हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे और क्लाइमेटोलॉजी में आपका आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लाउड्स को। और हमने क्लाइमेटोलॉजी लगभग आधा कवर कर लिया है। तो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या जो ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो उसका हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लाउड्स के बारे में। तो आपको पता है क्या होता है, अगर हम जनरल फिनोमेना को अगर देखते हैं तो क्या होता है कि देखिए यह एक वाटर बॉडी है। ओके, दिस इज द वाटर बॉडी। अब यहाँ पे आपका है ठीक है, यह सूरज है। जब ये सूरज है तो यहाँ से लाइट आएगी। जब लाइट आएगी तो आपको पता है कि एयर का कंपोजिशन अगर हम बात करते हैं तो गैस है और डस्ट है, ठीक है, अब प्लस वेपर है। ये हम आपको बता चुके हैं। एयर के कंपोजिशन में गैस, डस्ट और वेपर, ये तीन चीज़ें हैं जिसको हम आपको पहले बता चुके हैं। अब क्या होगा, जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो लाइट पड़ेगा तो ये हीटअप होगा। हीटअप होगा तो यह जो गैस है इसमें क्या होगा कि यह वेपर जो है, यह वेपर तो आपका गैस अब प्लस जो है सो आपको वाटर का जो आपका कन्वर्ट हुआ है, ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे और ये मिल करके वेपर का निर्माण करेंगे और यह वेपर जो है सो ऊपर जाएगा। तो आपको पता है कि जैसे ही यह वेपर ऊपर जाना शुरू करेगा तो इसकी टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो टेम्परेचर जब रिड्यूस होना शुरू होगा तो यह वेपर और इस गैस का जो कॉम्बिनेशन था वह टूटना शुरू होगा। तो जब उस टूटना शुरू होगा तो यह डस्ट, तो गैस क्या, तो वाटर क्या करेगा, वाटर यह करेगा कि सबसे, चूँकि डस्ट और गैस में से पतला गैस है और डस्ट थोड़ा मोटा है, तो वाटर क्या करेगा कि पहले वो गैस के साथ था, लेकिन जब गैस के साथ उसकी बॉन्डिंग टूटेगी तो दूसरा उसका दोस्त डस्ट है, तो डस्ट बोलेगा कि मेरे साथ तुम हो लो। तो ये डस्ट है तो डस्ट के चारों तरफ क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जाके चिपकना शुरू हो जाएगा और यह एक बूंद का, एक ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लेगा, पतला छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स। और यह जो है सो जो बना, यह ड्रॉपलेट्स जो बना है, यही ड्रॉपलेट्स क्या है, क्लाउड है। यही ड्रॉपलेट्स क्या है, क्लाउड है। ओके, क्लियर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और आपको भी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे चूँकि पहले आपको गैस के साथ वाटर था, टेम्परेचर डाउन हुआ तो गैस अलग वाटर अलग हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि डस्ट के साथ में जो है सो अब अपना वाटर दोस्ती करेगा और डस्ट के चारों तरफ वाटर जमा होना शुरू करेगा। तो यहाँ पे आपको विस्कोसिटी और बाकी सारे कंसेप्ट आते हैं जो बाद की बात है, अपन जितना हमारे लिए ज़रूरत हो उतना हम बता रहे हैं आपको। तो उसके और जैसे ही उसकी और थोड़ा सा ठंडा होगा तो और और ज़्यादा उसके चारों तरफ इसके, ये जो है मान लो कि आपका ये डस्ट है तो एक लेयर जमा हुआ, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर जब भारी होगा तो टक से गिर जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। तो जो गिरा वह कौन गिरा, तो डस्ट को लेके गिरा वो। इसलिए जो है अगर हमारे वायुमंडल में अगर बारिश नहीं हो तो लगातार अगर डस्ट बनता जाए तो आप सांस लेना दुभर हो जाएगा। तो बारिश जो है सो वायुमंडल को जीने लायक बनाता है। अगर कहा जाए तो वर्षा जो है सो वायुमंडल को जीने लायक बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने आपको यहाँ डिस्कस किया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्लाउड्स, तो अगर हम क्लाउड्स की बात करते हैं यहाँ पे
तो क्लाउड्स में आपको पता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपर हो गया, और जब वेपर से लेटेंट हीट जब रिड्यूस होगा तो क्लाउड्स जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट एंड टीनी वाटर ड्रॉप्स। तो क्लाउड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट एंड द टीनी वाटर ड्रॉप्स, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड। ओके, तो यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अभी भी यह जो है सो आपका गैसियस स्टेट में है। कहाँ पे है? तो यह जो है सो अलग अलग आपको ट्रोपोस्फेयर में हो सकता है, स्ट्रेटोस्फेयर में हो सकता है। ट्रोपोस्फेयर में गैसियस स्टेट में है। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही जनरली क्या होता है कि अब आपका RH का वैल्यू, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब RH का वैल्यू 100% हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यह सेचुरेशन लेवल को अटेंड कर लिया, और जब सेचुरेशन लेवल को अटेंड कर लिया तो यहाँ पे वर्षा शुरू हो गई। ओके, तो यह जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो क्लाउड्स का जो बेसिक चीज़ है वह हो गया। अब यहाँ पे जो क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स एक तरह से कहा जाए तो मान लीजिए कि आपका जनरली क्लाउड जब ब्लैक होता है तो ब्लैक क्लाउड्स आपको दिखता है, जो आपको यह जो है सो नीचे वाला अगर कहा जाए तो सी फैमिली के क्लाउड है। तो यहाँ से जनरली जो है सो रेन नहीं होता है, यहाँ वर्षा कम होता है, और ब्लैक होता है जो आपका गैसेस है और पॉल्यूशन है, उसके कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। नीचे का क्लाउड है, सी फैमिली का क्लाउड है, इसलिए यहाँ से रेन नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपका, और टाइप्स ऑफ द क्लाउड की थोड़ी चर्चा हो जाए। टाइप्स ऑफ द क्लाउड की अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 3 ग्रुप में क्लाउड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है आपका ए फैमिली, दूसरा होता है बी फैमिली, और तीसरा होता है सी फैमिली। ए फैमिली, बी फैमिली एंड सी फैमिली। तो जो आपका ए फैमिली का क्लाउड है वह जो है सो इसकी हाइट लगभग 6 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं आपका हाई क्लाउड। ओके,
सो यह जो है सो इसकी हाइट 6 किलोमीटर से ज़्यादा है, आपको दिख ही नहीं रही है, इसमें यही दिक्कत है। तो यहाँ पे आपका जो ए फैमिली है इसकी हाइट लगभग 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर प्लस मान लो, और इसको हम लोग बोलते हैं हाई क्लाउड। ओके, दिस इज़ द हाई क्लाउड, और इसकी हाइट जो है सो 6 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसके बाद में जो बी फैमिली है यह जो है सो आपका 2 से लेकर के 6 किलोमीटर के बीच में रहेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लाउड है, और यहाँ पे लेस रेन होता है, यह रेन नहीं करता है, यह क्लाउड रेनलेस क्लाउड कह सकते हैं। मिडिल क्लाउड हो गया यह, और यह जो है सो आपका रेनिंग के लिए जाना जाता है इसको, और आइस लाइन ऑफ द वर्ल्ड इसी रेंज में 2 से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में होल वर्ल्ड के आइस लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो सी फैमिली है इसको हम लोग लो क्लाउड बोलते हैं, और इसकी एक तरह से हाइट की बात करें अगर हम, तो आपका 2 किलोमीटर से कम रहेगा, और यह भी आपका रेनलेस क्लाउड है, यहाँ पे भी वर्षा नहीं होती है, यह भी आपका रेनलेस क्लाउड है, यहाँ पे भी वर्षा नहीं होती है। तो आपके वर्षा के लिए जो रेस्पॉन्सिबल क्लाउड है अगर बात किया जाए तो वह है आपका बी फैमिली का क्लाउड है। रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है सो बी फैमिली का क्लाउड है, जिससे आपका पूरा जीवन जो है सो डिपेंड किया है यह जो है सो बी फैमिली के क्लाउड पे। अब हम लोग हाइट वाइज अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ क्लाउड्स की अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा हाइट जो है आपका ए फैमिली का है, उसके बाद हाइट बी फैमिली का है, उसके बाद हाइट सी फैमिली का है। ये जो है सो आपका 3 फैमिली के क्लाउड हो गए, ठीक है, और तीनों फैमिली क्लाउड का जो है सो कुछ ऐसा हिसाब किताब है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक क्लाउड को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करें, और डिटेल में अगर हम जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे तो अब हम लोग बात करेंगे आपका क्लाउड्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको पता है कि हमारा 3 टाइप का क्लाउड है। तो 3 टाइप का क्लाउड है, तो हम लोग सबसे पहले आपका ए फैमिली की बात करें अगर, तो ए फैमिली में अलग अलग नाम है। ए फैमिली जो है आपका ग्रेटर देन 6 किलोमीटर इसकी हाइट रहेगी, और यह आपको पता है कि रेनलेस क्लाउड है, ठीक है, इसमें वर्षा नहीं होगी। तो जो आपका यह जो क्लाउड है आपका ए क्लाउड की अगर हम बात करें आपको, तो यहाँ पर जो फैमिली ए वाला क्लाउड है वो सबसे हाइट पे है, ठीक है। तो सबसे हाइट पे जो क्लाउड है अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो है सो आपका सीरस है, ठीक है। इसको हम लोग कपासी मेघ भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे ऊपर जो है सो आपका सीरस हो गया, सीरस के नीचे जो होगा सीरो आपका क्यूमुलस होगा, ठीक है। सीरस के नीचे जो है सो आपका सीरो क्यूमुलस हो गया,
और उसके नीचे आइएगा तो सीरो जो है सो स्ट्राटस होगा। तो ये जो है सो सबसे ऊपर है यह क्लाउड। इसके बाद में जो दूसरी फैमिली आती है वह बी फैमिली की आती है। तो बी फैमिली की क्लाउड जो है सो एक तरह से कहा जाए तो रेनिंग क्लाउड हो गया। और इसकी हाइट जो है सो आपका 2 से लेकर के 6 किलोमीटर के बीच हो गई। ठीक है, तो बी फैमिली क्लाउड हो गया और इसकी हाइट जो है सो 2 से लेकर के 6 किलोमीटर के बीच हो गई। अगर हम इसकी डिवीज़न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी डिवीज़न आपका जो होगा ये होगा अल्टो स्ट्राटस, एक हो गया आपका अल्टो स्ट्राटस, और जो दूसरा होगा इसका वह होगा आपका अल्टो क्यूमुलस होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये बी फैमिली की हो गई। अब जो सी फैमिली है वो सबसे नीचे है, तो सी फैमिली वाली जो होगी उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यह भी रेनलेस होगा, यह भी वर्षा नहीं कराएगा। तो इसमें सी फैमिली की अगर हम आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा स्ट्राटो क्यूमुलस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्राटो क्यूमुलस हो गया। स्ट्राटो क्यूमुलस के बाद में नेक्स्ट जो आएगा निम्बो स्ट्राटस। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में आएगा निम्बो स्ट्राटस के बाद में स्ट्राटस। तो ये जो है सो आपका क्लासिफिकेशन हो गया। बाकायदा इसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नाम ही पूछता है आपसे बार बार, क्योंकि नाम थोड़ा सा टेढ़ा है तो ये पूछेगा। तो अगर हम सबसे ऊपर की बात करते हैं सीरस हो गया, उसके बाद सीरो क्यूमुलस सीरो स्टाटस हो गया, उसके बाद में अल्टो स्टाटस और अल्टो आपका ये हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया स्टाटस का नाम ले लीजिएगा तो आपको स्ट्राटो क्यूमुलस हो गया, निम्बो स्टाटस और स्टाटस हो गया। तो आप बी वाले को जैसे ए बी और ए सी मान लीजिए, सपोज दैट। याद करने का तरीका, ए वाला जो है वह बी के पास में, हमारा अल्टो स्टाटस और अल्टो क्यूमुलस हो गया। और इसके बाद में जैसे ये आपका जो है ए वाला है वो सी के पास में है, और सी वाला जो है अगर कहा जाए तो इसमें आपको स्ट्राटस याद रख लीजिएगा। तो स्ट्राटस में स्ट्राटो स्ट्राटस और स्ट्राटस यहाँ पे हो गया। तो यह तरह से आपको याद करना पड़ेगा। बी वाले में बस याद रखिएगा कि अल्टो गाड़ी हमारी है। उसके बाद में आपका ए वाले में आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास में जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो सिरप है। ए वाले में, ए वाले के पास सिरप है तो सीरो हो गया, सीरस हो गया, सीरो क्यूमुलस और सीरो स्टाटस हो गया। तो ए वाले को याद करने का तरीका है कि इनके पास में साइरप है, यह जो है सो पिएंगे, सर्दी होगी इनको तो यह सिरप पिएंगे। और बी वाले में जो है सो बी है तो ए वाले में याद रखिए कि इनके पास अल्टो गाड़ी है। और सी वाले के पास आप याद रखिए कि इनके पास में जो है सो एक तरह से कहा जाए तो स्टार है, स्टार्टस को हम स्टार लिख देते हैं, ओके, स्टार है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको इनके पास ए वाले के पास सीरस है या सिरप है, सीरस हो गया, सीरो क्यूमुलस सीरो स्टाटस हो गया। बी वाले के पास में अल्टो स्टाटस और अल्टो क्यूमुलस हो गया। और सी वाले के पास में जो होगा आपको स्ट्राटो क्यूमुलस हो गया, निम्बो स्टाटस और स्टाटस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो होगा यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्लाउड को सीख लिए। क्लाउड को सीखने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वह क्या है, तो वह है आपका
आइस लाइन की अगर हम बात करें, आइस लाइन वह लाइन होती है जहाँ पे आपका मॉइस्चर जो है सो आइस में फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जो मॉइस्चर है वह आपको आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो आपकी हाइट रहती है जनरली 2 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर के बीच में इन होल वर्ल्ड। अब आपको पता है कि इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर पर थोड़ी आइस लाइन ज़्यादा होगी, इसकी हाइट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे साल भर गर्मी पड़ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे मान लो कि 30 से 35 के बीच में थोड़ा कम होगा, और अगर पोल पे जाएंगे तो और ज़्यादा कम होगा। तो ये हमारी आइस लाइन हो गई, मतलब कि यहाँ पे ये 0 डिग्री या इक्वेटर हो गया, और यह जो है सो आपको 90 डिग्री हो गया जो कि पोल हो गया। तो आइस लाइन हमारी क्या है? आइस लाइन हमारी लगातार क्या हो रही है? यहाँ पे घट रही है। ओके, तो ये आइस लाइन के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ द वर्टिकल क्लाउड्स का क्या हिसाब किताब है। तो वर्टिकल क्लाउड्स आपके कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए अगर, तो यहाँ पे आपका होता क्या है उसको थोड़ा सा प्रक्रिया को समझना पड़ेगा हमें और आपको। तो देखिए यह अर्थ है और यहाँ सन है, सपोज दैट। ठीक है, और यह जो है आपका तो आपका हवा यहाँ से उठेगी। तो जब हवा उठेगी यहाँ पे तो क्या होगा? हवा यहाँ से उठेगी तो सिर्फ हवा नहीं उठ रही, वेपर भी जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे गया। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ड्राफ्ट। यह हवा जब नीचे से ऊपर उठ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप ड्राफ्ट हो रहा है, एयर का अपर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में यह हवा जो है सो कुछ ऐसे होगा और फिर ये कहीं उतरने की कोशिश करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ड्राफ्ट। और यही हवा जो है सो यहाँ पे ए फैमिली क्लाउड बनाएगा, यहाँ पे बी फैमिली क्लाउड बनाएगा, और यहाँ पे सी फैमिली क्लाउड बनाएगा। तो यहाँ पे आपका अप ड्राफ्ट हो रहा है और डाउन ड्राफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा वह जैसे जैसे हवा का अपर मूवमेंट होगा उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट और क्लाउड का फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन जैसे 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 एयर जाएगा उसके हिसाब से क्लाउड बनते जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एयर मूव करेगा अपवर्ड,
तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनना यहाँ से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हवा जो है सो ए बी और सी जो है सो यहाँ पे ए बी और सी लेवल का जो है सो यहाँ पे क्लाउड बनेगा। ओके, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात करें अगर इसके बारे में और डिटेल में, तो यहाँ पे आपको जो आपका ए क्लाउड्स है, क्योंकि यह रेन नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर रहेगा, और चूंकि एयर डायरेक्ट जा रहा है ऊपर, तो जो टेम्परेचर ले जाएगा, मान लीजिए वर्षा हो गया तो यह टेम्परेचर तो यही है और एयर लगातार उठ रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर का ट्रांसफ़र ऊपर होता रहेगा। मतलब इस लेयर में ए के पास में जो है सो आपका बी लेयर क्लाउड्स रिलीज टेम्परेचर एंड गेन्ड बाई ए लेयर। तो ए लेयर क्लाउड जो है सो बी लेयर का टेम्परेचर ले लेगा, और क्योंकि बी लेयर जो है सो क्या हुआ, वर्षा के रूप में वो बरस गया, तो लेटेंट हीट तो वही है, और यह जो है सो लगातार ऊपर हवा उठ रही, तो उसको ऊपर ही ले जाएगी, तो वह टेम्परेचर एक मेंटेन है, एक टेम्परेचर का जो है सो हवा ऊपर जा रही है, तो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन है। अब यहाँ पे आपको ये अगर अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट बनेगा, तो यह रेन जो है सो आपका अगर लगातार यह हो रहा है, तो रेन जो है आपका 10 to 15 डेज तक हो सकता है। आप बिहार में या यूपी में जाएंगे तो लगातार 10 दिन तक झीसी फुई होते ही रह जाएगा, छूटेगा ही नहीं वर्षा। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जो एक क्लाउड बनेगा, या सपोज दैट दिस इज़ द आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ द क्लाउड, और यहाँ एयर के घर्षण जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मेरे हिसाब से यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि तो चूँकि एयर का अप एंड डाउन जो दोनों एयर है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा दोनों एयर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंड फ्रिक्शन होगा तो लाइटनिंग पहले होगी और फिर जो है सो आवाज़ आएगी। ओके, तो यहाँ पे जो है सो दोनों एयर के घर्षण अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट से आपको पहले आवाज़ लाइट होगा और फिर जो है सो आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, मतलब बादल का गर्जन भी यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक लेयर बनता है आपको, इसके ऊपर जो लेयर बनेगा इसको कहा जाता है एनविल हेड। यह जो है सो एनविल हेड क्लाउड्स ही है। ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग मदर ऑफ पर्ल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो अपर लेयर में रहता है क्लाउड, जो आपका अपर लेयर में क्लाउड है, तो इसकी ऊंचाई जो होती है 12 किलोमीटर के आसपास रहेगी। यह क्लाउड की ऊंचाई जो है सो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण इसमें सिलिकॉन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह जनरली क्या होता है कि रेन नहीं करता है, लेकिन यह जो है सो चूँकि अप ड्राफ्ट में इसको उठा के ऊपर लेके चला गया, तो सिलिकॉन का लेयर जो है सो ऊपर बन गया। अब क्या है कि कभी कभार क्या होता है, इसमें कुछ वर्षा होता है, जो कि स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है,
तो यह अगर बांस के मुंह में गिर जाता है तो वंशलोचन का निर्माण हो जाता है, जिसको लोग समझते हैं कि यह चमत्कार है। चमत्कार नहीं है, यह एक आपका रिएक्शन होता है, यह एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आपका वंशलोचन का यूज जो होता है वो कहाँ होता है, तो वंशलोचन का हम लोग यूज करते हैं मेडिकल फैसिलिटी में यूज करते हैं। उसके बाद में सांप के मुंह में गिर जाएगा तो वहाँ पे भी मोती वगैरह कुछ निर्माण होता है, सांप के मुंह में भी यह कुछ करता है रिएक्शन। और अगर सीप के मुंह में गिरेगा तो वह मोती का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है सो वंशलोचन हो गया। सीप के मुंह में तो आपको जो पर्ल रहते हैं, आपको इसको हम लोग जैसे पर्ल कल्चर आजकल जो है सो नया जो स्टाइल शुरू हो गया है, यह जो है सो आपका पर्ल कल्चर के रूप में आपको तमिलनाडु वगैरह में खास करके देखने को मिल जाएगा। मोती का निर्माण जो है सो लोग करते हैं। ठीक है, तो वंशलोचन हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि सिलिका जो है, सिलिका के गिरने के कारण ये सारी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये मदर ऑफ द पर्ल हो गया, एक क्लाउड का यह भी नेचर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे आपका ये ग्रीन वाला जो लिख दो तो मिटकता ही नहीं है। अब एक फेनोमिना है जिसका नाम है क्लाउड बर्स्ट, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यह क्या है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो देखिए इसमें क्या होता है कि क्लाउड बर्स्ट में यह कोई माउंटेन है, सपोज दैट दिस इज द माउंटेन। और यहाँ पे क्या होता है कि दो एयर है, एक एयर ये ऊपर उठ रहा है और एक एयर इधर से आ रहा है। और यहाँ पे अगर दोनों टकराएगा तो क्या होगा, चूँकि ये दोनों हवा ऊपर उठ रही है तो टेम्परेचर तो लूज दोनों कर रही है, तो यहाँ पे भीषण गर्जन होगा। और ह्यूज रेन होगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि बादल फट गया, इसी को कहा जाता है कि बादल फट गया। और अगर हम तो यहाँ पे ये इंडिया हो गया, आपको मैप दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि दो ब्रांच की हवाएं हैं। यह जो है सो अरबियन सी की हवा है और एक हवा ये है जो कि आपका यहाँ से सुरमा घाटी से घुसा है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इधर से भी घुसता है, ये हवाएं ऐसे आ रही हैं। और यहाँ पे यह माउंटेन है तो ये हवा जो है सो एक यहाँ से आई और ये हवा एक इधर से। और यहाँ पे जो है सो यह हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पनगोला। ठीक है, और यहाँ पे यह बादल फटने की घटना होती है। अब यहाँ पे चूँकि बादल फटने की घटना जो है यह एक डिजास्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज टू एयर दोनों एयर जो है सो माउंटेन पे चल रहा है दोनों साइड से। और माउंटेन पे जब दोनों साइड से यह चलेगा तो
मीट होगा और ह्यूज रेन होगा। ओके, तो यहाँ पे जब मिलेगा दोनों तो बहुत तेज़ी से वर्षा होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका कि बादल फट गया। तो यहाँ पे क्या होता है आपको कि फास्ट लाइटनिंग होगी, फास्ट लाइटनिंग के साथ में आपको ह्यूज रेन होगा। रेन होगा तो क्या होगा यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा और यहाँ पे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ पे आपको इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश में जो हम पनगोला की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ से अब यहाँ पे 2 एयर है। अब यहाँ पे आपको 2 एयर है आपका, देयर इज वन इज द बे ऑफ बंगाल का और सेकंड है अरबियन सी का। अब ये दोनों एयर जब मिलेगा तो यहाँ पे आपको क्लाउड बर्स्ट होगा। अब यह एयर थोड़ा आजकल लेट हो रहा है, लेट मिल रहा है और यह एयर पहले पहुँच जा रहा है, तो बादल फटने की घटना अब जो है सो शिफ्ट हो रहा है। यह पूछता है यूपीएससी में, शिफ्टिंग ऑफ क्लाउड बर्स्ट के कारण बताइए। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको जब मानसून पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। थैंक यू।